हेलो बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक्स क्यों लिखा है? पहला लेक्चर जो होगा वो एकदम बेसिक्स होगा, जो कि क्लास 9 से स्टार्ट होता है। क्लास 9 का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपको बताता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। उसके बाद 10th में बस एक स्टेप अहेड, दो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो ये वीडियो में बेसिक्स जो 9th और 10th दोनों के लिए है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें डिस्टेंस फार्मूला, और उससे अगले वीडियो में सेक्शन फार्मूला, और ये चैप्टर खत्म। बहुत सिंपल चैप्टर है, फ्री का मार्क्स है। मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे। केस बेस्ड समझने के लिए आपको पहले इसको आप पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझो कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बोला कि तुम आप मुझे, मैं आँख में पट्टी बांध दिया, आँख बंद कर लिया, मैं बोला आप मुझे गाइड करो किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए, चलने के लिए। तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे? सर राइट 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 राइट, सर लेफ्ट 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 लेफ्ट। ठीक है, तो मान लो जो मैं खड़ा हूँ वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। आपने राइट बोला, राइट 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 राइट, तो मान लो मैं पॉजिटिव एक्सिस में गया। आपने बोला लेफ्ट 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 लेफ्ट, मैं कौन से एक्सिस में गया? नेगेटिव एक्सिस में गया। ये वन डायमेंशन हो गया। वन डायमेंशन मतलब क्योंकि मेरा मूवमेंट कितने में था? वन डायमेंशन में था। फिर आपने बोला कि सर आगे आगे, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, तो मैं आगे आया। आपने बोला पीछे 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 पीछे, तो ये एक और डायमेंशन हो गया। तो एक डायमेंशन लेफ्ट राइट और एक डायमेंशन आगे पीछे, तो ये टोटल में कितना डायमेंशन बन जाएगा? टू डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में मैं एक लाइन में चल सकता हूँ, टू डायमेंशन में मैं कोई भी एरिया नीचे जमीन में कवर कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर हवा में उड़िए उड़िए उड़िए, तो जब थ्री डायमेंशन का बात हो गया, ऊपर जाना या जमीन में नीचे जाना, वो कौन सा डायमेंशन हो गया? थ्री डायमेंशन। इसीलिए हम लोग वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ये हम लोग पढ़ते हैं। तो आप ये समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है कि कोई भी पोजीशन को, उसका लोकेशन बताने के लिए वो हमें हेल्प करता है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ टू डायमेंशन पढ़ेंगे। तो टू डायमेंशन में हम कैसे दिखाएंगे? मान लो ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, ये वन डायमेंशन जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और इसमें हम लोग एक और डायमेंशन जोड़ देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप चल रहे हो सर राइट 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 राइट, तो इसको हमने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस में चल रहे हो, इसको हमने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब आपको राइट लेफ्ट नहीं बोलना है, सर आप +2 में जाइए। अब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो। ठीक है, तो ये राइट हो गया, तो यहाँ पे हमने वो नंबरिंग दिया, ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5, ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4। तो अब आप मुझे ये नहीं बोलोगे सर राइट 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 राइट, आप मुझे बोलोगे सर 4। समझ में आया? तो मैं पहुंच गया 4। अब आपको मुझे पहुंचाना है वाई एक्सिस में, मुझे नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में। तो ऊपर में पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5, सो ऑन। ठीक है, अब ये समझो, अब आप मुझे या तो ऐसे बता सकते हो सर x में 5 जाइए और y में 4 जाइए। तो मैं x में 5 जाऊंगा और y में 4 जाऊंगा, सीधा ऐसे 4 जाऊंगा, तो मैं यहाँ पहुंच गया। आपने क्या बोला? सर x में 5 जाइए और y में 4 जाइए। तो इसका हमने मैथमेटिक्स नोटेशन बना लिया कि पहले जो भी बताया जाएगा वो x ही रहेगा, x कॉमा दूसरी बार जो लिखा है वो y ही रहेगा। तो आपको बताने का जरूरत नहीं है सर x में 5 जाइए y में 4, आपको बोलना है 5,4। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे x में +5 चलना है, उसके बाद y में +4 चलना है। आपने बोला कि सर -2 3 जाइए, तो अच्छा -2 3, तो पहले x में -2 जाऊंगा, y में 1 2 3 यहाँ पहुंच जाऊंगा, -2, 3। काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं, जैसे 5,4, तो काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 5 भी हो गया 4 भी हो गया। काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं गलत, 5 में भी वो मार्क कर देते हैं और 4 में भी मार्क कर देते हैं। देखो ये क्या है ना, ये एक पोजीशन बताता है, एक कोऑर्डिनेट्स एक पोजीशन बताता है। तो 5,4 एक पोजीशन बता रहा है, इसका मतलब x में 5 चलना है, वहीं से y पे 4 चलना है। तो ये पॉइंट हुआ आपका 5,4। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा
कि x, y कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें ये समझो कि हम लोग इसको कितने पार्ट में बांट दिए, 4 पार्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपका x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका x पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव 1 2 3 4, और y अगर आपका नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट आपको क्लियर है। अब आप ये समझो कि एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और आपको अगर 9th क्लास में सिंपल क्वेश्चन आता ही आता है कि टेल वेदर द कोऑर्डिनेट्स आर लाइक इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और विच ऑफ द क्वाड्रेंट। तो आप एक चीज देखो, एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y में ऊपर या नीचे कहीं जाना ही नहीं है तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपको मिला x, 0 मतलब 2, 0 3, 0 -2, 0 कुछ भी, 0, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस में है। तो आप बताओ y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस में कौन 0 होगा, x, x 0, उसके बाद ऊपर या नीचे जाओ तो y एक्सिस में कोई भी पॉइंट कैसा होगा, 0, y। क्या ये एकदम क्लियर है आपको, 0, y कौन सा है, y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा ये ड्राइंग थोड़ा हौच-पौच हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और आपको तुरंत से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो आप मुझे जैसे बताओ, आप क्या कर सकते हो, यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वो करना, ट्राई करना। 1, 2 क्वाड्रेंट और प्लॉट, -5, -4 क्वाड्रेंट प्लॉट, 0, -2 क्वाड्रेंट या एक्सिस प्लॉट, -1, 0 क्वाड्रेंट एक्सिस जो भी है और प्लॉट। तो आपने आया 1, 2, x में 1, यहीं से y में 2, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -5, -4, x में -5, सर -5 तो बना ही नहीं, ठीक है बना लेते हैं, यहीं से -4, ऊपर के नीचे नीचे ऐसे डॉटेड लेंगे, ये ठीक है, -5, -4, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। 0, -2, x 0 है, y -2, ये हो गया 0, -2, क्या है ये, y एक्सिस। x 0 मतलब y में ऊपर नीचे, y एक्सिस, y 0 मतलब x में आगे पीछे, x एक्सिस, -1, 0, ये क्या हो गया, x एक्सिस। सर नेगेटिव x एक्सिस लिख दो, नेगेटिव x एक्सिस लिख दो, लेकिन x एक्सिस तो x एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, जैसे आपका घर में भी 2 नाम होता है ना, बहुत चीज़, स्कूल में कुछ नाम है, घर पे कुछ और नाम है, तो वैसे ही इसमें हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फ़र्क है, कोऑर्डिनेट राइम हो गया है, तो कोऑर्डिनेट मतलब ये, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। x को हम लोग बोलेंगे एब्सिसा, y को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, x, y हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट, ठीक है, ज्योमेट्री या प्लेन whose abscissa is 5 and ordinate is 3। तो आपने बोला कि एब्सिसा 5 मतलब x 5, ऑर्डिनेट 3, अच्छा y 3, सिंपल 5, 3, ऊपर जाना है, ये क्लियर है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को प्लॉट करना आया, क्वाड्रेंट समझ में आया, एक्सिस समझ में आया,
एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका वाई 0, ये समझ में आया। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स 0, ये समझ में आया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ये समझ में आया। लेफ्ट राइट आगे पीछे, बस इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टमेटिक वे में। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स। 9th में तो इतना ही है। 10th में अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके बीच में डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक शॉर्ट्स में मैं आपको चैलेंज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।